हाय एवरीवन एंड हाय टॉरस। टॉरस विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की रिकंसिलिएशन एनर्जी क्या कहती है? हम्म सबसे पहले तो इमोशनल एनर्जी देख लेते हैं टॉरस की कि इस एनर्जी के इमोशनल रीज़न क्या है। उससे पता चल सकता है कि टॉरस के साथ रिकंसिलिएशन की रियलिटी क्या है। ओके, जिसने रीडिंग ज्वाइन की जल्दी से लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें प्लीज़। टॉरस अपना हार्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये ट्रैप नहीं होना चाहते एक और साइकिल में जो कि इनको कंट्रोल करे या मैनिपुलेट करे। ठीक है, इनको तो गो विद द फ्लो एनर्जी में इस वक्त क्यों इंटरेस्ट है। रियली एक टिपिकल टॉरस की बात कर रही हूँ मैं। सही है, आप सब परेशान मत हो जाइएगा। ऐसा नहीं कि फ्लर्ट करें किसी के साथ, टॉरस नहीं। अब प्रेजेंट मोमेंट में गो विद द फ्लो एनर्जी। देखिए, बहुत से टॉरियंस की एनर्जी इसलिए भी है कि ये देखना चाहते हैं कि कौन बिना फोर्स किए इन तक खुद से आ रहा है। ठीक है, तो ये ना लैक ऑफ केयर भी नहीं है, ठीक है, बल्कि ये सेल्फ प्रोटेक्शन मूड है या विजडम है। आप समझ रहे हैं, ये अपनी अकल इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दोबारा से हर्ट होने के लिए बचा रहे हैं हर्ट होने से। तो टिपिकल टॉरस। ठीक है जी, दोबारा से पास्ट रिपीट ना हो जाए, यानी कि पास्ट में जो कुछ हो चुका है इनके साथ। लॉयल्टी टेस्ट करेंगे ये कैसे। देखिए, अदर पर्सन के एक्शन, मूव या स्टेप फॉरवर्ड खुद से ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इनके जो पार्टनर हैं टॉरस के, तो इस बात को चेक करेंगे ये। इसका मतलब ये नहीं कि फाइट करेंगे। इमोशनल टाइडनेस, टॉरस बहुत थक चुके हैं इमोशनली। रियली मैं एक टॉरस हूँ, मैं ये बात समझ सकती हूँ। तो देखेंगे कि चुप होकर, हर एक्ट से पहले टॉरस चुप होकर देखेंगे। एक तो लर्निंग पेशेंस की भी यहाँ पर एनर्जी है। ठीक है, रियलाइज़ कर रहे हैं टॉरस के लव एंड रिकन्सिलिएशन रस्ट या कंट्रोल करने की चीज़ नहीं है, ना बहुत जल्दी करने की चीज़ है ये कि जल्दी से बस पुश करें अपने पार्टनर को, और ना ही इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर टॉरस रियलाइज़ कर रहे हैं बेसिकली, इसलिए भी इनकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है दूसरों को। दूसरे नहीं समझ रहे इसके पीछे रीज़न क्या है, वो मैं बता रही हूँ। इनर सिक्योरिटी, टॉरस ट्राई कर रहे हैं अपने आप को ग्राउंडेड करने की। जो भी आउटकम आएगा इसको बिना हार्ट ब्रोकन हुए हैप्पी पीसफुल रिएक्शन के साथ मूव ऑन करने के लिए। यस, मैं आपको बता दूं, ये जो लग रहा है ना, अब एक टॉरस के साथ रिकन्सिलिएशन एनर्जी क्यों इतनी स्लो है, अब समझ में आया आपको। देखें, अब देखें, इट्स बेसिकली टॉरस क्या कह रहे हैं। अगर ये रियल है तो ये स्टे करेगा, अगर नहीं है तो मुझे इसके पीछे भागने की या इसको चेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो टॉरस मूव कर रहे हैं स्टेडी काम एंड पेशेंस। देखिए, लाइफ एंड रिलेशन को खुद से शो करने या खुद से पुश करने के बाद, खुद से पुश करने की क्या कहते हैं इसे, डिज़ाइन ना होने की वजह, इनको कोई प्रेशर नहीं डालना किसी चीज़ पर, क्योंकि ये नहीं देखना चाहते कि बाद में हार्ट ब्रोकन हो। चाहते हैं नेचुरली अनफोल्ड हो जो भी हो। डीपर रीज़न क्या है, देखें, स्ट्रेस है जो कि लैक ऑफ लव तो शो नहीं कर रहा, ठीक है, मगर ये स्ट्रेस है, लव की कमी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। अगर टॉरस के साथ रिकनेक्शन में इतना स्लो प्रोसेस है तो मैं आपको एक बात बता दूं, इन दोनों को ना दोबारा से किसी कंट्रोल, ठीक है, लॉस या
चीज़ों को ऐसे देखना कि सिक्योरिटी है, लॉयल्टी है, ठीक है। लेकिन इनकी जो है ना, अब प्रॉब्लम ये है कि ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अप्रोच बहुत डिफरेंट है दोनों की। हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। चुप होके जब हम टाइम लेके देखेंगे तो टाइम कितना कंज्यूम होगा। अप्रोच बहुत डिफरेंट है आप दोनों की। टॉरस एंड टॉरस की रिकन्सिलेशन इसलिए नहीं हो रही है सीरियसली। तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि यहाँ पर अपनी अप्रोच में चेंज लाएं टॉरस, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल होता हुआ। तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस को अब डिस्कस कर लेते हैं। कैप्रिकॉर्न को क्लियरिटी, प्रोग्रेस, ठीक है, चाहिए, बट जल्दी चाहिए। कैप्रिकॉर्न का जो होता है ना कि नहीं जल्दी, तो टॉरस को ना वेट करने के मूड में इस वक्त, ठीक है। इनका जो गो विद द फ्लो है ना टॉरस का, ये जो अप्रोच है, ये कैप्रिकॉर्न को फ्रस्ट्रेटेड करती है। कैप्रिकॉर्न अक्सर फील करते हैं ख़ुद को रिस्पॉन्सिबल के यस मैं चीज़ों को पहले जल्दी से ठीक करूं, एक्सप्लेन करूं, फिक्स करूं, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है ना, ये कैप्रिकॉर्न पे इतना ज़्यादा बढ़ रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, ये भी वजह है रिकन्सिलिएशन के स्टक होने की। तो कैप्रिकॉर्न की जो इनर स्ट्रगल है वो बढ़ जाती है जब क्लियरली टॉरस एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग, कैप्रिकॉर्न डेफिनेटली ओवर थिंक करेंगे, उनकी आदत है चीज़ों को लेके। कैप्रिकॉर्न फील करते हैं कि टॉरस क्यों सीरियस नहीं है। अब यहाँ पे टॉरस फील करते हैं कि कैप्रिकॉर्न को ना रियली अगर कनेक्शन ये चाहिए तो मैं ना फोर्स नहीं करूँगा, ना फोर्स मैं नहीं करूँगी। कैप्रिकॉर्न को चाहिए स्लो डाउन, यानी पेशेंस से काम लें, शो करें स्टेडी एक्शन, सिर्फ ना वर्ड्स पर फोकस ना करें। कैप्रिकॉर्न आप अवॉइड करें। एक बात याद रखें कैप्रिकॉर्न, अगर आप सोचेंगे ना आई नो व्हाट्स बेस्ट, मुझे सब पता है क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा क्या है बस मुझे ही पता है, बल्कि आपको ना हर डिसीजन में टॉरस को इनवाइट करना चाहिए कि टॉरस क्या करना चाहिए इसके बारे में। आप अगर उनको नहीं देंगे ना ये पोजीशन, स्टक रहेगा, ये रिकन्सिलिएशन हो भी जाएगा तो स्टक होगा। इमोशनल सेफ्टी कैप्रिकॉर्न क्रिएट करें, टॉरस की चुप को रिस्पेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि जब स्ट्रेस बढ़ जाता है ना टॉरस के ऊपर, तो टॉरस चुप हो जाते हैं या शट डाउन हो जाते हैं। एक बात याद रखें कैप्रिकॉर्न, समझना पड़ेगा आपको बहुत टॉरस को डील करने से पहले। विर्गो एंड टॉरस डिस्कस कर लेते हैं। विर्गो ओवर थिंकिंग, हर चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग करना। विर्गो एनालाइज कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, पास में स्टक जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, जो भी बुरा हुआ है, इस पर नेगेटिव चीज़ों पर विर्गो का बहुत फोकस है प्रेजेंट मोमेंट में। तो इनका फोकस मूविंग फॉरवर्ड पे नहीं है, प्रॉब्लम ये है। अब इनका फोकस इस पर है कि कहीं ये फिर से रिपीट ना हो जाए सारी मिस्टेक्स। तो ये साइलेंटली जो है ना डिसअपॉइंटमेंट पर फोकस करके बैठे हुए हैं, और ये करते हैं, इनकी आदत है। विर्गो को डायरेक्टली चीज़ें फिक्स करने की सोच है, जबकि टॉरस एक्शन लेने में हेजिटेशन करेंगे, जो उनकी प्रेजेंट मोमेंट में एनर्जी है। तो चुप होकर ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज करेंगे विर्गो। डीपर रीज़न क्या है? अब यहाँ पे ना विर्गो स्टिल केयर करते हैं, लेकिन इनको क्लैरिटी चाहिए। इनका चुप रहना इसलिए भी नहीं है कि देखें डिसइंटरेस्टेड नहीं है विर्गो, ये अपने आप को ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट से बच रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे जो एनर्जी शो हो रही है वो है लेट सितंबर या 21 सितंबर के आसपास, ठीक है। रीसेट बटन प्रेस होगा विर्गो का, ये बात याद रखें, रीसेट बटन प्रेस होगा विर्गो का, स्पेशली जिनको ना नीड है फ्रेश स्टार्ट की। तो टॉरस अगर आपको विर्गो से चाहिए रिकन्सिलिएशन, या विर्गो को टॉरस से चाहिए, तो ये टाइम बेस्ट है। यहाँ पर 2 सितंबर से 18 सितंबर के दरमियान अवेयरनेस एनर्जी एक्टिव होगी विर्गो की। टॉरस की तो हो चुकी है, देखें टॉरस की हो चुकी है ये एनर्जी एक्टिव। कैप्रिकॉर्न मिड टू लेट सितंबर
अब अभी तक जिनकी रिकन्सिलिएशन नहीं है उनके लिए बता रही हूँ मैं ये डेट्स। 19 सितंबर की एनर्जी भी रिकनेक्शन में हेल्प कर सकती है। तो ये जो डेट्स हैं ये मैंने इसलिए बताई हैं कि आपको हेल्प मिल जाएगी रिकन्सिलिएशन के लिए। बट यहाँ पर आई थिंक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिकन्सिलिएशन हो चुकी है तो बात आगे क्यों नहीं जा रही है, अभी अगर नहीं हुई है तो कब तक हो जाएगी, रीज़न क्या है, इस पे फोकस करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। आई होप तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।